is clear, then please thumbs up. अगर आपको चैप्टर का नाम समझ में आ गया है तो thumbs up करो, है ना? Okay. So in this chapter we will read about the occupation. Occupation मतलब job of people in urban areas. Urban मतलब city area में. Millions of people live in cities. Millions of लोग कहाँ रहते हैं? Cities में रहते हैं. Such as Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata. These people earn their livelihoods. अब वो अपनी livelihoods को कैसे earn करते हैं, अपनी income को कैसे earn करते हैं? In variety of ways. बहुत सारे तरीकों से, ठीक है? Tasneem, this chapter is on page number 247. Take out page number 247. निकल गया? Okay, so let's start. अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं इस चैप्टर से? About the different types of occupation in urban areas. डिफरेंट तरीके की जो जॉब्स होती हैं सिटी में, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ऑक्यूपेशंस. अब टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ऑक्यूपेशंस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, राइट? और व्हाई पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज. अब लोग गांव से सिटी की तरफ क्यों जाते हैं रहने, माइग्रेट क्यों करते हैं, हम ये भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ये चैप्टर बहुत इजी है, ठीक है? बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा. सो द नीड ऑफ अर्बन एरियाज आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ रूरल एरियाज. अब जो नीड्स होती हैं अर्बन एरियाज की वो अलग होती हैं रूरल एरियाज से. कैसे होती हैं अलग? जैसे रूरल एरिया में लोगों का ऑक्यूपेशन क्या होता है? एग्रीकल्चर करना, फिशिंग करना, फॉरेस्ट्री में वुड्स को कट करना, ये उनका ऑक्यूपेशन होता है ना. गांव में तो यही होता है. लेकिन जब हम सिटी एरियाज में देखते हैं, सिटी में देखते हैं तो लोगों का ऑक्यूपेशन क्या होता है? या तो वो कोई स्टोर चलाते हैं या कोई जॉब करते हैं, राइट? कोई मिल्कमैन है, ये उनके ऑक्यूपेशंस होते हैं. तो सबकी नीड्स अलग अलग होती हैं. रूरल एरिया के लोगों की भी अलग होती हैं और अर्बन एरियाज की भी अलग होती हैं. While people in rural areas earn their livelihoods through agriculture, forestry, fishing, etc. People in towns and cities are engaged in variety of other occupations pursued in rural and urban areas. These are different categories of occupation. जो ऑक्यूपेशन है, जो उनकी जॉब है, वो बहुत तरीके की अलग अलग होती है, ठीक है, अर्बन एरियाज में. जैसे कि ऑक्यूपेशन यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है? Likewise, the first one is primary occupation, right? Second is secondary and third one is tertiary, right? 3 तरीके से occupations को डिवाइड किया गया है. ये कहाँ की बात हो रही है? अर्बन एरियाज की, सिटी एरियाज की, ठीक है? तो लेट्स मूव टू द प्राइमरी वन. पहले हम प्राइमरी के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या होता है? ऑक्यूपेशन बेस्ड ऑन ड्राइविंग यूजफुल गुड्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज. अब वो ऑक्यूपेशन जो नेचुरल रिसोर्सेज या वो गुड्स जो नेचुरल रिसोर्सेज की हेल्प से किए जाते हैं, दे आर कॉल्ड प्राइमरी ऑक्यूपेशन. उन्हें क्या बोलते हैं? प्राइमरी ऑक्यूपेशन. अब इसमें क्या होगा? एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, केटल राइजिंग एंड फिशिंग, ये सब क्या है? प्राइमरी ऑक्यूपेशंस के अंडर आते हैं. आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन. These occupations are mostly followed in rural areas. अब ये जो occupations हैं, जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, वो कौन से एरिया में फॉलो किया जाता है? रूरल एरियाज में, गांव में, है ना? गांव में लोग एग्रीकल्चर करते हैं, माइनिंग करते हैं, फॉरेस्ट्री करते हैं, देन कैटल रियरिंग मतलब वो जो भेड़ बकरी पालते हैं, देन फिशिंग करते हैं, राइट?
ये सब कहाँ होता है? रूरल एरियाज में, दैट इज विलेजेस. नेक्स्ट इज सेकेंडरी ऑक्यूपेशन. This occupation which require processing of raw material produced by primary occupation and their conversion into utility product are termed as secondary occupation. अब secondary occupation क्या होता है? जैसे primary occupation में जो भी raw material बनाए जाते हैं, जो भी सामान बनाया जाता है, अगर हम बात करें मिल्क की, है ना, कैटल रियरिंग में जो मिल्क उनको मिलता है ना, गाय पालते हैं जो लोग, डोमेस्टिकेट करते हैं काऊ को, उनको मिल्क मिलता है, तो वो मिल्कमैन क्या करता है, कुछ मिल्क तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और रेस्ट ऑफ द मिल्क वो क्या करता है, किसी को सेल कर देता है. तो वो जो सेल करता है ना, जिसे सेल करता है वो क्या करता है, फर्दर उससे पनीर बनाता है, चीज बना सकते हैं, कर्ड बना सकते हैं, राइट. तो क्या किया जा रहा है, प्राइमरी की हेल्प से सेकेंडरी को बनाया जा रहा है, राइट. तो सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस क्या होते हैं, जिनमें रॉ मटेरियल्स का यूज किया जाता है. प्राइमरी ऑक्यूपेशन के रॉ मटेरियल्स को कन्वर्जन मतलब चेंज किया जाता है इनटू यूटिलिटी, इनटू हमारी नीड्स में, हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारी जो जरूरतें हैं, उनमें कन्वर्ट किया जाता है, उसे बोलते हैं सेकेंडरी ऑक्यूपेशन. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ कॉटन, जैसे खेतों में कॉटन उगाई जाती है ना, सबको पता है कॉटन उगाई जाती है, राइट. तो कॉटन क्या है, जो खेतों में उगती है वो रॉ मटेरियल है, और फिर वो जो उगाते हैं वो लोग किसको बेच देते हैं, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बेच देते हैं, है ना. तो वो कॉटन को क्या करते हैं, उसको और ज्यादा प्रोसेस करते हैं और उससे क्या बन जाता है, कपड़ा बन जाता है, कॉटन का क्लॉथ बन जाता है. गॉट इट. Manufacturing industries to produce cloths or minerals taken out of mining process are used in various industries like iron and steel. तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते, कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को हमारी यूटिलिटी में. तो प्राइमरी फंक्शन क्या करते हैं, ये ग्रो करते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी क्या करते हैं, ये जो प्राइमरी वाले ग्रो करते हैं उसे क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं और हमारी यूटिलिटी प्रोडक्ट बनाते हैं, हमारी जरूरतों की प्रोडक्ट बनाते हैं. ना टेरिटरी ऑक्यूपेशंस. Tertiary occupations, the occupations which provide various services of people to the people are termed as tertiary occupation. अब वो ऑक्यूपेशन जिसमें लोग सर्विस करते हैं, लोगों को सर्विस दी जाती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टीचिंग एक सर्विस है, नर्सिंग, बैंक में जॉब करना, बैंकिंग, रेलवे में जॉब करना, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में जॉब करना, ट्रेडिंग करना एंड सो ऑन, ठीक है. Let us understand the different types of occupation that people in cities take up with the help of an example. Delhi, the capital of India. अब हम नीचे क्या पढ़ रहे हैं, नीचे इसमें एक वो दी गई है केस स्टडी टाइप, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस हैं जो लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, और इसमें किसका एग्जाम्पल दिया गया है, दिल्ली का, ठीक है. तो ये जो दिया गया है केस स्टडी, ये केस स्टडी आपको पढ़नी है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है. मार्क इट एज अ होमवर्क, और अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. दिस केस स्टडी इज ऑन पेज नंबर 248. अरमान खान, बेटा लेटे लेटे पढ़ाई नहीं करनी है. So this case study is your homework, okay? Okay, so let's move further. Working on streets. अब सड़कों पे काम करना, जैसे हम सिटीज में देखते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वेंडर्स होते हैं, सड़कों पर बैठकर अपने सामान बेचते हैं या
कुछ भी नियर स्ट्रीट्स वो करते हैं, अपना लाइवलीहुड चलाते हैं. सो इन डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिटी लाइक दिल्ली वी फ्रिक्वेंटली फाइंड mention of people who work or probably lives on street. अब जब हम कोई मेट्रो सिटी की बात करते हैं या ऐसी सिटी की बात करते हैं जहाँ पे लोग या तो सड़कों पर काम करते हैं या सड़कों पर रहते हैं, राइट. हम भी मूवीज वगैरह में देखते हैं और जनरली जब हम किसी बड़ी सिटी में जाते हैं तो वहां पर भी हमको देखने को मिलता है कि लोग सड़कों पे ही रहते हैं, वहीं पे सोते हैं, right? Among such people, we find rickshaw pullers, auto rickshaw drivers, and street vendors in particular. अब street vendor का मतलब क्या होता है? तो street vendor का मतलब ये होता है कि वो लोग जो सड़कों पर सामान बेचते हैं, राइट. सड़कों पर बैठकर सामान बेचते हैं, जो छोटी छोटी स्टॉल्स लगा लेते हैं और वहीं पर बैठकर दिन भर क्या करते हैं, सामान बेचते हैं. ऐसे लोग को स्ट्रीट वेंडर कहते हैं, ठीक है. दिस पीपल वर्क ऑन देयर ओन, और वो अपना खुद के लिए काम करते हैं, एंड ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू बी एबल टू प्रोक्योर फॉर देमसेल्फ द मटेरियल दे रिक्वायर फॉर देयर ऑक्यूपेशन. अब वो लोग अपने खुद के लिए काम करते हैं और जो भी मटेरियल उनको, पानी पूरी सेलर इज ऑल्सो अ स्ट्रीट वेंडर, राइट. पानी पूरी सेलर इज ऑल्सो अ स्ट्रीट वेंडर, ठीक है. हम आगे पढ़ेंगे. ओके, सो ये लोग क्या करते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स या रिक्शा ड्राइवर्स या रिक्शा पुलर्स जो होते हैं, वो लोग उन मटेरियल्स, जो भी उनको मटेरियल रिक्वायर होता है उनके ऑक्यूपेशन के लिए, वो उतना अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने आप को इतना कैपेबल करते हैं और फिर उसके ही अकॉर्डिंग वो अपने आप काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रीट वेंडर सेलिंग फूड, ये आ गया, फूड में पानी पूरी भी आ गया है ना. तो स्ट्रीट वेंडर क्या कर रहा है, दे आर सेलिंग फूड, यूजुअली प्रिपेयर इट, वो उस फूड को प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स. किसकी हेल्प से बनाते हैं वो, उनके फैमिली मेंबर्स की हेल्प से बनाते हैं. while other vendors selling goods have to plan how to purchase, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, कहीं से खरीद के लाते हैं और फिर उसे रीसेल करते हैं. कुछ स्ट्रीट वेंडर्स खुद बनाते हैं अपनी फैमिली के साथ, कुछ ऐसे होते हैं कहीं और से खरीद के लाते हैं और बेचते हैं. एज वेल एज वेयर टू सेट अप देयर शॉप, और वो क्या डिसाइड करते हैं कि कहाँ उनको अपनी शॉप पर सेटल करना है या सेट करना है. जैसे अब वो लोग पानी पूरी वाले इज द बेस्ट एग्जाम्पल, तो वो लोग भी डिसाइड करेंगे कि उन्हें पानी पूरी का जो वो कार्ड है वो कहाँ लगाना है, राइट. Shops of such vendors are generally make shifted structure. अब ऐसी शॉप क्या होती है, shifted structure होती है, मतलब उसको शिफ्ट किया जा सकता है ना. सिर्फ हम स्पेसिफिकली पानी पूरी वाले की बात ना करें, लेकिन हम ऐसे सारे स्ट्रीट वेंडर्स की बात करें, है ना, तो वो लोग भी शिफ्ट कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस. विच कैन बी डिसमेंटल्ड एनी टाइम, जिसे किसी भी टाइम पर क्या किया जा सकता है, डिसमेंटल किया जा सकता है, उसे उठाया जा या डिस्ट्रॉय किया जाता है, जा सकता है और दूसरी जगह जाकर शिफ्ट कर दिया जाता है. और रोड साइड टिक्की वाला, अब यहाँ पे पानी पूरी वाला नहीं आया है, क्या आ गया है, टिक्की वाला. तो एक रोड साइड में अगर टिक्की वाला है, राइट, सो फॉर एग्जाम्पल विल हैव ओनली अ कार्ड as his shop on which he place a small cylinder. अब वो टिक्की वाला क्या करेगा, अपनी कार्ट जो है, अपनी जो ठेला गाड़ी है, वो उसकी शॉप होगी, राइट, और उसमें एक स्मॉल सिलेंडर होगा, यूटेंसिल्स होंगे, बर्तन होंगे, राइट, और टिक्की होगी, ताकि उस टिक्की मतलब उन यूटेंसिल्स और सिलेंडर्स की हेल्प से वो क्या करे, टिक्की बना सके, है ना. सो ही स्लीप एट नाइट ऑन द सेम कार्ड. और कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं या कुछ ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं जो क्या उस कार्ड पे ही सो जाते हैं, है ना. बड़ी बड़ी सिटीज में हमने देखा है कि ठेला गाड़ी में, मूवीज में भी देखा है जनरली कि उन ठेला गाड़ीज में सो जाते हैं,
दिस वेंडर्स हैव नो सिक्योरिटी। अब ऐसे जो वेंडर्स होते हैं, ऐसे जो दुकानदार नहीं बोल सकते, ऐसे जो वेंडर्स होते हैं उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, राइट, एंड कैन मूव ओनली इन सम एरियाज, और वो हर एरियाज में उनको अलाउ नहीं होता है कि वो जाए, ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में ही उनको अलाउड होता है, क्या वो उनका ठेला या उनकी जो कार्ड है वो एक स्पेसिफिक प्लेस पर ही लगा सकते हैं, सब जगह नहीं लगा सकते। However, they form a bulk of the population working on the street. अब ये जो है इसमें बल्क ऑफ द पॉपुलेशन स्ट्रीट पे काम करती है। इनफैक्ट देर आर मोर देन 10 मिलियन स्ट्रीट वेंडर इन द कंट्री हु आर वर्किंग इन द टाउन एंड सिटी। अब हमारी कंट्री में मोर देन 10 मिलियन क्या है, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, सड़कों पे काम करने वाले लोग, राइट, और जो कि टाउन्स और सिटीज में क्या करते हैं, काम करते हैं। Now, street vendors and hawkers are an important part of urban economy. अब स्ट्रीट वेंडर क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी सिटी का। अगर सपोज टिक्की वाला नहीं होगा, पानी पूरी वाला नहीं होगा, या वो जो नारियल पानी बेचते हैं वो लोग नहीं होंगे, तो क्या होगा, हमें सर्विसेज नहीं मिलेंगी, राइट, हमें ढूंढना पड़ेगा कि हमें अब भूख लग रही है, हमें टिक्की खानी है, तो हम कहाँ जाएंगे, राइट, अगर मुझे पानी पूरी खाना है तो हम कहाँ जाएंगे, अगर हमें नारियल पानी पीना है तो हम कहाँ जाएंगे, अगर ये वेंडर्स होंगे तो हम फटाफट वहां पर अप्रोच कर सकते हैं, राइट। सो स्ट्रीट वेंडर्स और हॉकर्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अर्बन इकोनॉमी एज दे हैव बीन प्रोवाइडिंग डिफरेंट सर्विसेज। वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज और गुड्स हमें प्रोवाइड करते हैं टू द मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास अर्बन पॉपुलेशन फॉर डिकेड्स। अब डिकेड्स का मतलब क्या होता है, डिकेड्स मतलब होता है जो 10 इयर्स का बंच होता है ना, जो 10 इयर्स का कलेक्शन, उसे बोलते हैं डिकेड्स। तो ये स्ट्रीट वेंडर्स मिडिल क्लास लोग और लोअर मिडिल क्लास लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नाउ टी हॉकर्स, अब इसका एग्जांपल ये रहा एक और, टी हॉकर्स जो चाय वाले होते हैं, राइट, tea hawkers on small crossing and intersection offers an social gathering place where the poor and middle class people population assembles and share their thought and experiences over a cup of tea. Now, अब टी हॉकर क्या है, जो स्मॉल क्रॉसिंग्स पे छोटे छोटे कॉर्नर्स पे अपनी स्टॉल्स को लगाते हैं, राइट। अब वो क्या करते हैं, एक सोशल गैदरिंग की तरह लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, चाय पीते हैं, अपनी जो भी बातचीत करते हैं या अपने जो थॉट्स हैं, अपनी एक्सपीरियंस है, वो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। अगर वो टी स्टॉल नहीं होगा तो हम चाय पीने कहाँ जाएंगे, राइट। So they are necessary. Therefore, efforts have been made to recognize street vending as a means of livelihood and to protect them from harassment by police and civic bodies. The Street Vendor Act 2014 protects the right of street hawker and provide them vending zone whenever possible. अब since अगर street vendors को उनकी shops नहीं लगाने दी गई, राइट, अगर सपोज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर स्ट्रीट वेंडर्स को हटा दिया गया या बैन कर दिया गया, चाय वाले की दुकान नहीं है, पानी पूरी वाले की नहीं है, और टिक्की वाला भी नहीं है, देन जो स्मॉल स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको भी अगर हटा दिया गया, तो वो अपनी लाइवलीहुड कैसे चलाएंगे, वो अपना घर कैसे चलाएंगे, उनकी इनकम कैसे होगी, है ना, वो तो और ज्यादा पुअर होते जाएंगे। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि उनके साथ बहुत ज्यादा हरासमेंट भी होता है, लोग उनको बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, कभी कभी लड़ाई हो जाती है कि आप ये शॉप यहाँ पर मत लगाओ, राइट, होता है ये, हमने तो सुना है, राइट। सो
ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए, मतलब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सिक्योरिटी देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक स्ट्रीट वेंडर एक्ट निकाला है। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट कब निकाला है? 2014 में, जिसके अंडर स्ट्रीट हॉकर करके उनको राइट दिया गया है और उनको एक पर्टिकुलर जोन दिया गया है कि आप इस एरिया में अपना ठेला लगाओ। जैसे हम चौपाटी हिल पर जाते हैं, है ना, वहां पे पानी पूरी वाला होता है, पाव भाजी वाला होता है, राइट, मसाला डोसा वाला होता है, एंड आइसक्रीम वाला, राइट। तो ये क्या है, ये एक ऐसा जोन उनको दे दिया है कि आप इस जोन में अपनी जितनी भी शॉप्स हैं, जितने भी कार्ट्स हैं, वो इस एरिया में लगाओ, राइट, है ना, जावरा में भी। यस। सो यहां तक समझ में आया आप लोगों को? इफ इट इज क्लियर देन प्लीज थम्स अप। ओके, अब हम बात कर रहे हैं बिजनेस की। अभी हमने स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में बात किया, अब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। जो शॉप होती है सिटी में, दुकानें होती हैं, है ना। अभी तो हमने स्ट्रीट वेंडर्स की बात की है। नाउ बिजनेस, अ मेजर ऑक्यूपेशन इन सिटीज इज दैट ऑफ बिजनेस। अब सबसे मेजर पार्ट सिटीज का क्या होता है कि वहां पे बड़ी बड़ी सी बिजनेस होते हैं, बड़ी बड़ी सी शॉप्स होती हैं। Several people in the city are businessmen और business women। अब बहुत सारे लोग सिटी में क्या होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं या बिजनेस वुमेन होती है। These people either own or rent a shop for business purpose। अब इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, या तो रेंट पे शॉप्स दे देते हैं या रेंट पर शॉप्स ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेसमैन डीलिंग इन रेडीमेड गारमेंट्स may set up a big showroom if he has good capital to invest, or he may set up a small shop for his business। अब इसका क्या एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे कि एक बिजनेसमैन क्या है, जिसकी रेडीमेड गारमेंट की शॉप है, वो क्या कर सकता है, बड़ा सा शोरूम बना सकता है अगर उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, राइट, शॉप बना सकता है। या फिर वो क्या कर सकता है, एक छोटी सी शॉप बना सकता है अपना बिजनेस चलाने के लिए। In both cases, he either invest money all by himself or take a loan from government। अब इस बिजनेस को चलाने के लिए वो क्या करता है, या तो खुद पैसा इन्वेस्ट करता है, अगर उसके पास पैसा होगा तो वो क्या करेगा, खुद इन्वेस्ट कर देगा, या फिर गवर्नमेंट से क्या ले लेगा, लोन ले लेगा, ठीक है। सच पीपल आर नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल किसको बोलते हैं, तो वो लोग जो वर्क खुद के लिए वर्क करते हैं, है ना, दे वर्क फॉर देमसेल्फ एंड ऑन देयर ऑन। जो खुद के लिए काम करते हैं, खुद के बिजनेस में, खुद के बिजनेस में खुद के लिए काम करते हैं, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। दे इन टर्न employ a number of people who work as supervisor or helpers। और फिर अगर उनकी शॉप अगर कुछ ज्यादा बड़ी है तो वो क्या कर सकते हैं, एक हेल्पर या सुपरवाइजर रख सकते हैं जो उनको हेल्प करे, ठीक है। जैसे बहुत सारी शॉप्स में क्या होते हैं, जो सर्वेंट होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं। जैसे हम साड़ी की दुकान में देखें तो वहां पे साड़ीज को फोल्ड करने के लिए, साड़ी दिखाने के लिए ऐसे नंबर ऑफ एम्प्लॉय वो क्या रखते हैं, रख लेते हैं। Such people register themselves with municipal corporation and receive a license to do business। अब लोगों को अगर बिजनेस चालू करना है तो वो क्या करेंगे, अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उनको लाइसेंस देगा, ठीक है। जिसके बाद वो क्या कर सकते हैं, अपनी शॉप या अपने बिजनेस को चालू कर सकते हैं।
इतना समझ में आया आप लोगों को? ओके, नाउ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मैं ऐसे बता देती हूँ सिंपल वर्ड्स में, जैसे कि एक पर्सन के पास जॉब है ना, वो ऑफिस जाता है या फैक्ट्री जाता है या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, तो बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, है ना, आपके भी आसपास बहुत सारे लोग होंगे जो जॉब करते हैं, है ना। अब जॉब दो तरीके की होती है, एक होती है रेगुलर और दूसरी होती है रेगुलर या परमानेंट बोल सकते हैं, ठीक है। एक होती है रेगुलर या परमानेंट जॉब और दूसरी होती है वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट, अब वेज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है मैम? तो वेज एम्प्लॉयमेंट होता है कि डेली बेसिस पर जिसे पैसा दिया जाता है, जैसे लेबर्स, है ना, आपके यहाँ अगर मकान बनाया गया है तो जो हेल्पर्स आते हैं उनको हम डेली बेसिस पर पेमेंट देते हैं, राइट। या फिर अगर हम बात करें कि जो पेंटर होते हैं या कारपेंटर्स होते हैं जो कंस्ट्रक्शन के लिए काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन में हमारे लिए काम करते हैं, वो लोग, राइट, ऐसे लोगों को वेज एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, जिनको डेली बेसिस पे या आर के बेसिस पे पैसा दिया जाता है। और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है मैम? तो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट ये होता है या परमानेंट एम्प्लॉयमेंट ये होता है जिसमें आप एक परमानेंट एम्प्लॉय हो, जिसमें आपको रोज जाना है, आपको सैलरी भी टाइम पे मिलेगी, मंथली बेसिस पर मिलती है, राइट, और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे बड़ी बड़ी जो जॉब्स होती हैं, है ना, वो कैसी होती है? रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में होती है, जैसे फैक्ट्रीज में काम करना, इंडस्ट्रीज में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करना, बैंक में काम करना, ये सब क्या है? रेगुलर या परमानेंट एम्प्लॉयज है। ये जो टॉपिक है ये हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमारा टाइम हो चुका है ना। अभी तो मैंने सिर्फ आपको क्या दिया है? एक ओवरव्यू दिया है, ताकि अगर आप पढ़ो तो आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट? कोई डाउट है आपको? ओके, सो आपका होमवर्क क्या है कि आपको केस स्टडी पढ़नी है, ठीक है, वो केस स्टडी पढ़नी है, और आपका जो चैप्टर खत्म हो गया है उसकी कॉपी कंप्लीट करनी है। गॉट इट? यू हैव टू कंप्लीट योर कॉपी ऑफ चैप्टर नंबर 7 जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर का नाम है, उस चैप्टर की कॉपी आपको कंप्लीट करनी है। सबके पास नोट्स हैं? नोट्स सबके पास हैं? ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज कंप्लीट योर कॉपी एंड रीड दैट केस स्टडी। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो यू कैन आस्क मी। गॉट इट? Okay, now nobody is having doubt.